हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि आप होंगे ठीक ठाक। दोस्तों, अगर आप शेड्यूलर पढ़ना चाह रहे हैं, आप सर्चिंग कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर क्या होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो 2 मिनट में हम फटाफट पढ़ेंगे कि शेड्यूलर क्या होते हैं। और उससे पहले आपको एक कहानी समझाता हूँ कि शेड्यूलर के बारे में बताऊँगा कि शेड्यूलर एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। अगर आप इस कहानी को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेड्यूलर क्या होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये कहानी सुन लेंगे तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ये शेड्यूलर भूलेगा नहीं कि शेड्यूलर क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हमारे पास जब भी कोई भी सीपीयू में प्रोसेस होता है तो प्रोसेस में जाने के बाद सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बहुत सारे काम करते हैं। प्रोसेस मतलब बहुत सीपीयू के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हम बहुत सारे प्रोसेस एट अ टाइम रन हो रहे हैं, जब हमारा प्रोसेस सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है, जब वो सेकेंडरी मेमोरी के पास हमारा प्रोसेस जाता है तो उसे जॉब प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि वो जॉब क्यू में जाकर लग गया। जब वो जॉब क्यू से दोबारा मेन मेमोरी की तरफ मूव करता है तो उसको रेडी क्यू कहते हैं, यानी कि वो प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। उसको बस थोड़ा सा इजाज़त दी थी तो उसने प्रोग्राम रेडी कर देना है, मतलब एग्जीक्यूट के काबिल बना देना है। और जब उस रेडी क्यू से प्रोग्राम जब सीपीयू के पास जाता है तो सीपीयू आगे उसको एग्जीक्यूट करेगा और हम कहेंगे कि ये अब रनिंग स्टेट में चला गया है, यानी इसका काम खत्म हो गया, अब ये जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ये 3-4 स्टेप में कवर हो जाता है। सबसे पहले ये जॉब क्यू में होता है, दूसरे बाद रेडी क्यू में होता है, तीसरी जब बात में सीपीयू के पास, जैसे ही सीपीयू के पास गया, सीपीयू अगर उसका चेक करेगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर देगा या फिर उसको दोबारा वापस भेज देगा। बाई चांस आपकी गलती है, जाकर इसको ठीक कर लो। तो आइए लफ्जी तौर पर जानते हैं कि शेड्यूलर बेसिकली क्या होता है। शेड्यूलर आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वे। शेड्यूलर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि हैंडल करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग को, यानी कि प्रोसेस ये कितने बजे होना है, इसकी टाइमिंग क्या कर रखनी है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्कस किया कि शेड्यूलिंग क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो आई बटन में मैं बता दूंगा कि किस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होते हैं। तो सब बढ़ते हैं। देयर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब्स। इसके मेन जो टास्क वो यही होते हैं कि जॉब को सिलेक्ट करना, कि जॉब क्यू में है, रेडी में है या सीपीयू के पास है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोई भी प्रोसेस होता है तो वो जॉब क्यू में जाता है। हमने पहले इसकी कहानी पढ़ी है। तो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा तो वो जॉब क्यू में होगा, जॉब क्यू के पास वो रेडी क्यू में चला जाएगा। जब वो सेकेंडरी मेमोरी के बाद मेन मेमोरी में जाएगा, जब सेव होने वाली मेन मेमोरी में जाएगा तो वो रेडी क्यू में होगा, यानी कि ये प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। कि इसको थोड़ी सी हीट दिया तो ये सीपीयू के पास चला जाएगा कि यार मुझे एग्जीक्यूट करो, मैंने जल्दी अपना काम मुकम्मल करना है, जल्दी मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है। तो ये प्रोसेस रेडी क्यू के बाद जब हमारा आगे ये प्रोसेस मूव करता है तो ये सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू या तो इसे चेक करता है, अगर ये बिल्कुल ठीक ठाक है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, या अगर इसमें कोई एरर है तो दोबारा, यानी बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं तो इसको रेडी क्यू में लगा देगा। भाई वापस चले जाओ, मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा काम है, मुझे थोड़ा सा काम कर लेना, तो फिर आना, फिर मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर इसमें कोई एरर होगा तो इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में चला जाएगा, यानी कि इनपुट में आ जाएगा। तो अगर कोई एरर नहीं तो इसको एग्जिट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो आइए देखते हैं कि शेड्यूलर जो होते हैं ये क्या होते, कितनी टाइप के मतलब क्या होते हैं। तो इसको लफ्ज़ी तौर पर जानते हैं। तो प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यू थ्रू इट्स लाइफ टाइम। तो प्रोसेस जो है डिफरेंट शेड्यूलिंग मतलब क्यू में लगा होता है तो उसकी लाइफ टाइम डिफरेंट होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द क्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है प्रोसेस को क्यू में से, मतलब क्यू में बहुत सारे प्रोसेस लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक में जाते हैं तो एक कतार लगी है, कोई बिल जमा कराने आया है, कोई पैसे लेने आया, कोई पैसे जमा कराने, यानी क्यू में लगे हुए हैं, एक लाइन में कतार में लगे हुए हैं। इसी तरह प्रोसेस कोई एक डिफरेंट प्रोसेस होंगे, कोई किसी काम के लिए आया है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको क्यू में लगा होगा। भाई इनको सेम में शेड्यूलिंग पर्पस कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टू द डिस्कशन इज कॉल्ड द शेड्यूलर। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह के रिलेटेड मतलब प्रोग्रामिंग शेड्यूलिंग के रिलेटेड डिस्कशन करना ये शेड्यूलर कहलाता है। जो एल्गोरिदम हम शेड्यूलर में यूज़ करते हैं उसको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहा जाता है। तो शेड्यूलर की बेसिकली 3 टाइप होती हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम शेड्यूलर में फ़र्क क्या होता है, ये देखेंगे इस आगे वाली वीडियो में।
तो अगर आपको फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे ये कमेंट कर दीजिएगा बस यार दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑफ शेड्यूलर ऑन यूट्यूब। यार इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, यार हमने इतनी मेहनत करके स्लाइड्स वगैरह बनाई है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है और फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और ज़्यादा अपलोड करते हैं। और इसके साथ आपको बताते चलें कि अगर आपने मतलब ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के लिए रिलेटेड फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट एज अ बिगिनर काम करना चाहते हैं, अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही, अगर आपने कोई भी हेल्प लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके भाई से जितनी कमेंट हुई इंशाल्लाह आपकी ज़रूर करूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।